अस्सलामुअलैकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और कैमरे के पीछे आदिल साहब और गाड़ी में ही जो है ना हम शुरू हो गए हैं। आज 6 फरवरी है और आज का दिन दो तरह से बड़ा मुबारक है, तीन तरह से। एक तो ये है कि आज माशाल्लाह हमारा सीज़न का पहला हैच जा रहा है, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। अभी हम लाला मूसा पहुंच गए हैं गुजरात के पास, और सुहावा से आगे हमारे फार्मर है चकवाल साइड पे, तो उनके पास जा रहे हैं। तो पहले हैच की जो है ना वो खुशी है, तो आपको हम दिखाते रहेंगे। दूसरी खुशी ये जो है ना इलेक्शन की है, बेशुमार ट्रैफिक बैनर, और अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट सारी अवाम अपने हक़ के लिए निकली हुई है। तो आप सब लोग जो है ना अपनी गवाही ज़रूर दीजिएगा, जिसको भी दीजिएगा ज़रूर दीजिएगा। और तीसरा फार्मर्स, आज जो ये फार्मर हैं इनके पास एक तो बड़ी अच्छी वजह होती है कि आप सब लोग जो है ना हमारे लिए इक्वल हैं। मगर जो इजाज़ साहब हैं जिनके पास हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनसे एक डिटेल ओरिएंटेशन भी लेंगे। इनका ना एक स्पेशल एक कह लें कि केस है। स्पेशल केस ये है कि माशाल्लाह इजाज़ साहब 60 ईयर प्लस एज है। अगर इजाज़ साहब जब ये देख रहे होंगे, अगर मैंने कुछ कम ज़्यादा बताई है तो माजरत चाहूँगा। अगर ख़वातीन वाला इजाज़ भाई बड़े ना फ्रेंडली हैं, तो वो हमसे भी ज़्यादा फ्रेंडली है। तो इजाज़ भाई अगर मैं आपकी उम्र ज़्यादा बता दिया तो माजरत है, तो अगर कम बता दिया तो आप रेक्टिफाई कर दीजिएगा। तो इजाज़ साहब माशाल्लाह सारी उम्र गुजारी इन्होंने यूएस से ना, और बड़ी अच्छी कह लें कि ज़िंदगी गुजारी। तो अभी चूँकि जो बाहर होते हैं ना लोग, अक्सर हमारे फार्मर बाहर से देख रहे होते हैं ना, तो वो ना ज़्यादा हुब्बुल वतन होते हैं। आल दो के सारी उम्र वो उधर मेहनत करते हैं, उधर पैसे कमाते हैं, मगर उनका दिल जो है ना वो पाकिस्तान के साथ होता है। हमारे बहुत इस सीज़न में भी और पहले भी बेशुमार फार्मर्स हैं। मतलब अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो बहुत से को भूल भी जाऊंगा, तो उसके लिए माजरत है। गुलरेज साहब हैं यूके से, उन्होंने बुकिंग करवाई है, नेक्स्ट हैच उनका। उसके बाद रिसेंटली वसीम साहब हैं यूके से, फिर लाहौर के एक हैं वो, उन्होंने भी यूके से करवाई है। फिर साहिर साहब हैं जो कह लें कि स्वीडन से हैं, जिनका पिछली दफ़ा हमने इंटरव्यू भी किया था। साजिद साहब जो है ना यूएई से, और मतलब गनवाना शुरू करूँ तो स्पेन से हैं फार्मर। तो कोई ऐसा कंट्री शायद ही बचे जिधर से हमें फार्मर्स की कॉल नहीं आती। अभी जब ये हम वीलॉग कर रहे थे, इससे पहले सऊदी अरब से बेशुमार फार्मर हैं, ओमान से हैं, फ्रांस से जबार साहब हैं। तो बेशुमार ये लोग हैं कि जो चाहते हैं कि पैसा ये उधर कमा रहे हैं मगर पाकिस्तान में अपना बिजनेस सेट करें। अब यकीन जाने ये लोग उधर पाकिस्तान से कम एफर्ट करके तो अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं और अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। मगर चूंकि इनका दिल पाकिस्तान के साथ अटैच होता है, और वो कहते हैं ना कि मट्टी है ना, मट्टी मट्टी को खींचती है। तो ये लोग ना बड़े ज़्यादा तगोदो और सेक्रीफाइस के बाद पाकिस्तान आते हैं। इसमें एक मेरी पर्सनल वजह भी वो बाद में डिस्कस करूँगा। तो जब ये पाकिस्तान में आते हैं ना, तो ना हमारा स्ट्रक्चर इनको ऑप्ट करता, हमारे लोग इनके साथ धोखा करते हैं, एक सिंसियर एडवाइस भी नहीं देते। और ये लोग क्या होते हैं कि ये हैंडी होते हैं, ये लोगों को कहते हैं अच्छा किस जगह इन्वेस्टमेंट कर दें, कैसे कर दें। और हमारे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी उसमें शामिल हूँ कि जो हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारी तो यही अप्रोच है कि यार दाल ला लो किसी तरह ना। मैं मतलब आपको एक बताता हूँ, कुछ दिन पहले एक दोस्त के अंकल हैं, दोस्त तो नहीं है वो, मेरा बस बिजनेस पार्टनर है, प्रॉपर्टी का काम करता। तो वो कहता है जी मेरा चाचा, मतलब पंजाबी में, अगर मैं चले उर्दू में करता हूँ, बाहर से आया तो मैंने उनको, वो प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रॉपर्टी की तरफ लगा दिया। तो मतलब पंजाबी में कहता होली भारी जी प्रॉपर्टी हो ना तो मैं चाचे को दे देना वा, तो चाचा खरीद लेंदा। मैं कहा यार तुम अगर मतलब होली भारी मतलब तो चाचे नहीं दाल आने, और नहीं चाचे को बड़ा पैसा, चाचे को गवर्नमेंट बह के देती है। तो ये फ़िलासफ़ी है सके चचा जान के बारे में, जो उनको जो है ना पैसे दे रहा है, उनको प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हो। अच्छा मुझे कहता है एक बड़ा होला प्लाट सी तो नहीं सी विकना, मैं चाचे ने देता है, उत्ते मकान बिल्ड करके ना मकान बना के बेचांगे तो चाचे ने कोई ना कोई पैसे बाची जाएंगे। तो जी शहर नहीं विकरी होंगी ना, तो मैं जरा ना चाचे मार देना, तो चाचे को बड़ा पैसा। अब ये असल में ना ये उस बंदे की कहानी नहीं, ये हमारी फ़िलासफ़ी है।
कि एक बंदा आप पे इत्मीद कर रहा है, आपने जो उसको प्लाट लेके दिया, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर ये मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दिल की बात कर सकूँ ना। तो ये जो है ना दा वो चाचे को लगा रहा है, जरा प्लाट ऑलरेडी जो प्लाट कमज़ोर है उस पर घर बन के भी वो कमज़ोर ही रहना, तो वो अपने चचा को लगा रहा है। और चचा सारी उम्र बाहर कमा के आए हैं और बकौल उनके कि चचा को उनकी गवर्नमेंट पे करती है। तो फार्मर्स जो गवर्नमेंट पे करती है ना, उन्होंने सारी उम्र अपना दिन रात उस मुल्क को दिया होता है, तो मुल्क उनको पेंशन देता है ना। तो इसी तरह एजाज साहब के केस पे आएंगे कि ये माशाल्लाह इन्होंने बड़ा कमाया और बड़ा अच्छा सेटअप है इनका यूएसए में, इनके बरखुदार उधर सेट हैं, मगर मट्टी खींच के लाई है पाकिस्तान ना। और बहुत से और फार्मर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनको मट्टी खींच के ला रही है, मगर इनको आके फेयर गाइडेंस नहीं मिलती। लोग इनको जो है ना सॉफ्ट हैंडेड लेते हैं और कहते हैं कि ये इजी टास्क है, इनको दा लगाएं। एजाज साहब के साथ भी अभी दा लगा है, तो उसका सम हो मैं समझता हूँ वो बंदा मैंने ही दिया हुआ था, तो उसका कहीं ना कहीं कसूरवार मैं भी हूँ, मगर वो मैं बताता हूँ क्या मसला हुआ। तो ये लोग ना, मैं मतलब पर्सनल आज इसलिए होना चाह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब भी सारी उम्र बाहर रहे, सारी दुनिया उन्होंने घूमी, मगर जब 50 ईयर प्लस उन्होंने कहा यार अब इट्स अ टाइम टू गो बैक। मतलब वो साइप्रस रहे, यूके रहे, गल्फ रहे, मतलब कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जो उन्होंने नहीं छोड़ा। 19 साल की उम्र में वो चले गए और 50 साल की उम्र में वापस आए, तो अपना पीक टाइम उन्होंने प्रदेश को दे दिया और जो कमाई की वो पाकिस्तान लेके आ गए। और इधर आके सबसे बड़ा जो है ना उनको मसला ये था जो हम बचपन में सुनते थे कि यार इधर तो लोग बात करते हैं और मुकर जाते हैं। मतलब ये अब हम जो पाकिस्तान में रहते हैं हमारे लिए बड़ा आसान है कि यार वो गल से मुकर गया, कोई बात नहीं, मगर जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि बंदा अपनी कमिटमेंट से मुकर गया। तो अब ये जो लोग हैं इनका ब्रॉटअप उस सोसाइटी में हुआ होता है, इन्होंने सारी उम्र उधर गुजारी होती है कि जिधर ये सीधी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, सच्ची बात सुनते हैं, मगर हम लोग दो नंबरियां करते हैं। तो आज एजाज साहब के पास जाने का एक मकसद ये भी है कि इनकी जो सक्सेस है ना वो इसलिए ज़रूरी है कि इन्होंने अपने 60 साल या मतलब 40 साल 35 साल पाकिस्तान को फीड किया ना, बाहर से पैसे भेजते रहे, पाकिस्तान को फीड किया और आज इनको मट्टी खींच के लाई है पाकिस्तान में। और अगर ये कामयाब नहीं होंगे तो ये बहुत से लोग हैं, मैं मतलब एग्जांपल देता हूँ, मिस आंसा है सियालकोट से, उन्होंने 1000 की बुकिंग करवाई है। तो ये वो सारे लोग हैं जो पाकिस्तान की मट्टी की खुशबू की मोहब्बत खींच के लाना चाहती है उनको पाकिस्तान ना, मगर इधर आके जब धोखे खाते हैं और ये वापस चले जाते हैं। तो इनकी कामयाबी के लिए मैं मतलब खुद जा रहा हूँ, वैसे मुझे जाना भी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है फार्मर्स के, जब हैज जाए मुझे जाना चाहिए, मगर टाइम लिमिटेशन की वजह से हर जगह पे नहीं जा सकते। तो आज जाने का मकसद और एजाज साहब के साथ अटैच रहने का मकसद ये है कि इनकी कामयाबी शायद मुझे मेरी अपनी कामयाबी से ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि 60 ईयर प्लस हैं, प्रदेश में सारी उम्र गुजारी है, और ये अगर आके पाकिस्तान में कामयाब होते हैं तो ये बहुत से ऐसे हमारे परदेसी भाई हैं कि जो पाकिस्तान में अपना काम शुरू करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने ज़बान और अपने कल्चर के लोग और अपने बहन भाइयों के पास और उन लोगों के पास जाएं जो हमारे अपने हैं। तो हम जा रहे हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा रह गया, हम इनके पास पहुंचते हैं, उनका चूज़ा एक्टिवेट करते हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू भी करवाएंगे। तो आज का असल मकसद ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए हम एक इत्मीद बना सकें कि यार पाकिस्तान में हर बंदा ऐसे नहीं है। मतलब वी अंडरस्टैंड कि आप लोगों की लिमिटेशंस होती हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपको इधर का डोमेन नॉलेज नहीं होता, तो इंशाल्लाह हम जो है ना अपार्ट फ्राम ओवर लिमिटेशन एफर्ट करेंगे कि जो हमारे साथ परदेसी अटैच है कि उनके लिए हम बेहतर कर सकें। बाकी करना अल्लाह की ज़ात ने है, हमारी राय कहीं गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, हमारी इंटेंशंस नहीं बुरी होंगी। तो अभी काफ़ी लंबा हो गया, आदल कितनी देर का हो गया? 9.5 मिनट इधर ही हो गए हैं। तो बाकी अब फार्म पे भी जाके करना है, तो फार्मर्स अब फार्म पे जाके मिलते हैं। तो बस इन शॉर्ट ये कि इट्स पर्सनल टुडे ना, क्योंकि मेरे वालिद साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ था। और पिछले सीज़न में हमारे एक फार्मर थे शौकत साहब,
उनके साथ भी इसी तरह ही हुआ, वो वाइंड अप करके चले गए इसी एरिया के जिधर से हम गुजर रहे हैं, जेहलम एरिया के थे। तो अब नहीं मैं चाहता कि किसी बंदे के साथ ऐसा हो कि वो बाहर से आए और वो रैप अप करके वापस जाए। तो मेरी एक पर्सनल कह लें, मैं समझता हूँ अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि इन पे अब हमने ज़्यादा एफर्ट करनी है। तो लेट्स गो टू फार्म, उधर जाके देखते हैं क्या बनता है। तो आज मतलब पर्सनल रहेगी ये चीज़ें ना। ये असल में ना मुझे यही शक था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर थोड़ा सा मॉइस्चर उठा गई है। तो इस तरह करेंगे ना, जब हम फीडिंग करेंगे फीडिंग के बेटा पहले फीड अंदर रख लें। नहीं तुसी इस तरह करो कि हाँ बाल्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫੀਡ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਬਹ ਅੰਦਰ ਹਾਤੀ ਨਾ सुबह रात ਤੇ फिल वक्त ना आजाद भाई 10-10 12-12 बैग करके मंगवाएं, आपको ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा पड़ेगी मगर फीड फ्रेश आती है क्योंकि चूजे ने खानी कम है। ये कितने बैग हैं? 25 है। आप ना 10 फ्रेश बैग मंगवा लें, 10-15 ना 50-50% करके देते हैं, ठीक है, क्योंकि जरा फ्रेश मतलब वो चाहिए ने सानू। ते दूसरा ना कोई अज की दिहाड़ी है कल की दिहाड़ी ना मकबूल, किस मुंडे थोड़ा जिहा कहो कि थोड़ा जिहा ना कुट के पावे, एडा मोटा दाना नहीं चूजे को खाता जाना। चलो इस तरह करने हैं, बाल्टी जड़ी फीड वाली भरने हैं ना उसी को डंडा जड़ा मार के डंडा मार के ना 2 दिहाड़ियां जड़ियां ना पतली फीड दबो इधर, ठीक है छान ले उसको, आ छान लो बरीक फीड 2 दिहाड़ियां दे दबो, क्योंकि असल में छान के दे दो, बाकी रख लो नेक्स्ट डे पे छान के ना 2 दिहाड़ी ना बरीक फीड दबो, क्योंकि जानवर पहली फीड चुकेगा दूसरी फीड चुकेगा तो पता लगेगा। तो मोटे दाने तो चोरी मार के छड़ के चले जाना है ना पूरे चल नहीं। जी फार्मर्स हम पहुंच गए हैं एजाज साहब के इधर। ये पार्टीशन इन्होंने की हुई है तो काफ़ी लंबा एरिया है। और एक जो मैं बता रहा था कि असल में एक बंदा इनको दिया, उन्होंने इनके साथ वही चवल मारी है कि वो देखें ब्रूडर इनको दे दी है, उसमें ऑटो सेंसर नहीं है। अब ये भट्टी और ब्रूडर में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये ऑटो सेंसर होने चाहिए थे। तो असल में ये कि हर बंदा ना दाव पे होता है। हालांकि उस बंदे को बैठा के मैंने सारा समझाया था कि एजाज साहब को क्वालिटी चीज़ देनी है, 2 ब्रूडर उनको लेने पड़े हैं और उसने जो है ना बस यही वजह होती है। अभी ये है कि अंदर धुआं काफ़ी हुआ है। धुआं ये है कि कच्चा डीजल चलने की वजह से प्रॉब्लम है, तो टेम्परेचर को थोड़ा सा हम मैनेज कर लेंगे। तो अभी मैंने कहा कि पंखा चलाएं ताकि ये सारा जो है ना धुआं निकले और टेम्परेचर मैनेज हो। एक और चीज़ है कि फार्मर्स इस एरिया में 31 आ रहा है, हमें 33-34 के करीब चाहिए, तो आगे जो है ना 33 है। तो अगले वाले हिस्से में मैंने इनको कहा कि 3 दिन जो है ना ये रखें अपना ना चूज़ा, और 3 दिन बाद जब वैक्सीनेशन होगी तो फिर इसको खोल देंगे। तो सेकंड चेक करनी थी इनकी वाटर लाइन्स चल रही हैं कि नहीं चल रही। वाटर लाइन में नहीं आ रहा, हम करेंगे ये कि डब्बे तो इन्होंने पानी के लिए रखे हुए हैं। दूसरा काम ये करेंगे कि ये अभी ना ये वाटर लाइन से इनकी फिल करवा देते नीचे जो बॉल हैं, ताकि चूज़े को पानी पीने में आसानी हो, उसको पानी नज़र आ जाए। बाकी चूँकि ये सर्दी का फ्लाग, इतना ज़्यादा पानी की परेशानी होगी नहीं, तो असल टेम्परेचर ही की थी। और जब हम आए थे अच्छा खासा डीजल अंदर इकट्ठा हुआ था, वेंटिलेशन का मसला था। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एजाज भाई ने सारा माशाल्लाह हमारे कहने पे इसको कंट्रोल करवा लिया। अदरवाइज़ फरवरी 5-6 का फ्लाग है, तो 6 उसमें तो खुले में तो टेम्परेचर ही मैनेज नहीं होना था। तो अभी चूज़ा भी पहुंच जाता, तो इंशाल्लाह फिर इसको शुरू करते हैं। बाकी लेबर लगी हुई है माशाल्लाह, एजाज भाई ने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की हुई है, तो आपको फिर दिखाते हैं। एजाज भाई ब्रूडर वाला आपके साथ धोखा कर गया, पता है मगर क्या कर सकते हैं। तो इसको जो है ना आपने इस तरह हिला के ना ये कोलियाँ भर लेनी है। होता ये है मकबूल भाई कि जब जानवर आता है ना तो वो चीज़ सीखने के अमल में होता है। अगर आप बर्तनों पे पहले दिन ही लगा देंगे ना तो फिर इस पर शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि
4 घंटे हमारी चलनी है मेडिसन। हाँ। उसके बाद हमने 4 घंटे 5 परेशानी घंटे नहीं है ये अगर खिला लेते। तो गर्मी का जानवर होता ना डिहाइड्रेट हुआ होता तो हम कहते हैं हमने पिलाना ही मेडिसन है। सर्दी का जानवर है बेहतरीन है, आप निपल्स भी चलाएं और इनको कहें कि सिर्फ इसको ना नॉकिंग करके ना को साथ पानी दिखाना शुरू कर दें ताकि हाँ जब जानवर आएगा ना तो आपने ना ये कोलियाँ सारी आपका काम ये है कि पहली प्रायोरिटी में पहले 2 घंटे आपने पानी पिलाना उसको, ठीक है ना। फीड की प्लेटें भी उठा दें, 2 घंटे बाद हम फीड रखेंगे, पहले पानी पिलाना, ठीक है। क्योंकि वो रास्ते में बोल के आया होगा, गला उसका खुश्क हुआ हुआ, पहले पानी पिलाएं, घंटे डेढ़ बाद मैं खुद फीड प्लेस करवाता हूँ, ठीक है। अभी फीड की प्लेटें उठा दें आप, परदे च कर दो। तो दूसरा काम एक जनफर करना है कि जो प्लेटा रखनियां ना थोड़ी थोड़ी फीड ना कागज़ां ते खिलार देनी है डिफरेंट ते, सिर्फ थोड़ी थोड़ी, ताकि चूजा उन्होंने चेक करे तो फीड खावे। इस तो पहला कि तोन मूँह मारना शुरू कर दे ना। तो हाफ एरिया मकबूल, ठीक है, उन्होंने बेटा तुसी करो तो अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। से पहले जाली सारा रख दे, जाली तो अगे रख दो, उन्होंने खुला रहन दो, तुम प्लास्टिक अगे लिया की जरूरत नहीं। तीसरे दिन जो करनी IB वेरिएंट करनी है तो फिर खोल देना। वैक्सीन करके परेशान हाँ। करते हैं। वैक्सीन आप कर लेंदे हो ना, जी। माउथ ड्रॉप वगैरह सारा ठीक है। तो मकबूल भाई ये आप ना टोकरियाँ निकलवाएं जी। और अभी टोकरियों को खोलना नहीं है, आप इनको जो है ना पूरे शेड में प्लेस करवा दें, ठीक है। पूरे शेड में प्लेस करवाएं और दूसरी अटैम्प्ट में आपने इनके ऊपर से ढक्कन उतरवाने हैं, फिर एक एक करके। और एक चीज़ के गिनने आपने ज़रूर है, एक पेज पकड़ लें, सारे चूज़े गिनने हैं कि किस किस टोकरी में कितने हैं। कई फार्मर्स पहुंच गए। अब अगला स्टेप ये है कि ये हम अंदर प्लेस करवाएंगे, प्लेस करवाने के बाद इनको सिंक करेंगे टेम्परेचर के साथ, फिर ढक्कन उतारेंगे, ढक्कन उतारने के बाद रोशनी और टेम्परेचर के साथ सिंक होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम खोलना शुरू कर देंगे। माशाल्लाह टेम्परेचर अच्छा है। अभी इधर से दूर से जो हम ले रहे हैं ये चूज़े का अंदर का आ रहा है 24 आ रहा है और 20 से 25 होना चाहिए, जो एक लुमन का स्टैंडर्ड है 23.3 आ रहा है। तो माशाल्लाह जो है ना इट्स सेफ ना 22.8 है माशाल्लाह। चूज़ा सारा ना ठंड लगी है और बेहतरीन टेम्परेचर है। चौबीस 24.8 है। हाँ जी साहब जी। 23.9। एजाज भाई एक काम करवाइएगा, आप अपनी लेबर को कह के ना हर टोकरी को ना काउंट करवा लें। वैसे तो ये है कि हमने सारी ग्रेडिंग होके आई है, इसमें से आदिल कितना 537 चूज़ा हमने डिस्कार्ड किया है, जो मतलब हेचरी ने क्लियर किया था, मगर वो हमारे लोमन के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था। मगर आप एक चीज़ करें, एक तो काउंटिंग ज़रूरी है, सुन्नत भी है, ठीक है, क्योंकि लेबर ने पैक किया। और दूसरा एक दफ़ा चेक करवा लें कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बेली बटन वाला हो, मकबूल भाई वो चेक कीजिएगा, किसी का बेली बटन होगा तो उसको CP में प्लेस करवा दीजिएगा।
जी फार्मर माशाल्लाह चूज़ा सारा ओपन हो गया। उसमें हमने जो है ना पहले किया ये है कि चूज़े को ढक्कन उतार के सिंक्रोनाइज़ किया इन्वायरमेंट के साथ और फिर एक्टिव करके माशाल्लाह ये सारा हो गया। एक हमें ये था कि चूज़ा डिहाइड्रेट ना हुआ हो, पहले पानी पिला लें, मगर चूँकि सर्दी का मौसम है तो पानी पे आ नहीं रहा चूज़ा। तो वैसे आप मकबूल ज़रा ना बर्तन भी नीचे करवा दें, इसकी अप्रोच में भी पानी हो। तो अभी आदिल ये दिखाइएगा, ये फार्मर जब एक दिन का चूज़ा आता है ना तो एक्चुअली जिस तरफ भी कोई साउंड होती है या कोई ह्यूमन होता है जो मूवेबल चीज़ होती है तो ये उस तरफ भागता है, उसको मामा समझता है ना। तो अभी हम एक बंदा उधर भेजने लगे हैं ताकि उस तरफ इसको मतवज्जो किया जाए, इधर इकट्ठा ना हो। वैसे भी चूँकि ब्रूडर इधर लगा है तो हीट की वजह से भी इकट्ठा हो रहा है। तो अभी हम इसको फीड डालते हैं। तो अजाज भाई ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अजाज भाई जो है ना वो एवरेज से सेटिस्फाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। काउंटिंग पूरी है जी। जी हाँ चले जी, अल्लाह का शुक्र है जी। हमारी टीम जो है ना इस मामले में ऑर्गेनिक वैली के हर एक क्षण से सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ताड़ी मार ताड़ी ते लाग, नहीं तो मुंह जी। ठाक वैसे फार्मर है। ये देखिए अभी वो उस तरफ खड़े हुए हैं ना, हमारा चूज़ा सारा इस तरफ इकट्ठा हो रहा था। तो एक तरफ इकट्ठा होने से हमने इसको बचाना भी है। तो वो जैसे ही वो देखे बंदा उधर जाके एक क्लैप कर रहा है, ताली बजा रहा है या मुंह से कर रहा है, तो चूज़ा उस तरफ भी मतवज्जो हो रहा है। तो एक चीज़ जो करने की ज़रूरत ये है कि एक तरफ चूज़ा सारा इकट्ठा ना हो, अदरवाइज़ ये है कि उस नीचे आने का भी खदशा होता है और वो एक्टिवेट भी नहीं होगा। वो अभी 2 बंदे हमने उधर भेज दिए हैं। असल में ये कि वो इजाज़ साहब से मोहब्बत करते हैं ना, इसलिए सारे इधर इकट्ठे हो गए हैं। बाहर जाता हूँ नहीं तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। हाँ, तो मकबूल आप दें फीड फिर इसको। जी फार्मर माशाल्लाह जो है ना चूज़ा उतर गया, एक्टिवेट भी हो गया। अभी मकबूल साहब फीड डालने लगे हैं। तो इन दी मीन वाले हमने कहा एजाज साहब को हम पकड़ ले, तो अब हम भी अपनी दिहाड़ी लगाए जो है ना तो एजाज साहब के साथ जैसे आपको बता चुके हैं कि बड़ा अच्छा तल्लक रहा। तो एजाज भाई पहले तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला और किस तरह आप पहुँचे और किस तरह ये सफ़र शुरू हुआ। सर आज से 2 साल पहले मैं रिटायर हुआ तो सोचा आप क्या करें। हाँ किसी ने कहा कि अमेरिका चले जाएं, किसी ने कहा कि यहाँ अल्लाह अल्लाह करें, बेटे ने कहा कि मैं पैसे भेजता हूँ आप तनख्वाह की फ़िक्र न करें। हाँ मगर मैं हडर आम हूँ नहीं, हाँ तो मैंने कहा काम तो करना है। फिर सर्च किया कि क्या करूं जिसमें डेली की इनकम भी शुरू हो जाए, सब कुछ हो जाए। सही। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मैंने ऑर्गेनिक वैली देख ली सही। उसमें माय नेम इज़ नबील अली इट्स अ वेरी कॉमन कार मूवी। तो नबील अली को फिर उस्ताद बना लिया, उसके वीडियो सारे देखे, फिर बुकिंग करा ली, हिम्मत बांध ली। पहले तो बीवी नहीं मान रही थी, बाद में वो भी मान गई, चलो ठीक है अब कर रहे हो तो कर लो। तो बस अल्लाह का नाम लेके शुरू किया है। और जब बुकिंग के बाद नबील भाई ने कहा कि आ जाओ इधर मैं मिल सकता हूँ, तो गुजरांवाला चले गए। उधर मुलाकात हो गई आपसे, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप ही की इंस्ट्रक्शन पर इस कचरे को क्लोज सर्किट बना दिया, क्लोज हाउस बनाया था। तो इजाज़ भाई बताइएगा, बीइंग अ न्यू पोल्ट्री फार्मर और एक बिल्कुल अननोन फील्ड में जब आप आए तो आपके पास किस तरह के कंसर्न्स थे। असल में मैं ना इसको थोड़ा सा इस तरह देखूंगा कि हमारे पास बहुत से जो आउट ऑफ कंट्री लोग काम कर रहे हैं ना, वो इस काम में आना चाहते हैं या वो किसी रिलेटिव को शुरू करवाना चाहते हैं। तो बीइंग अ न्यू कमर आपको किस तरह के अनसर्टनिटीज़ थी और आपने उनको किस तरह ओवरकम किया? सर शुक्र अल्लाह का, बड़ी बात नहीं करूँगा, बड़ा बोल नहीं बोलूँगा, मगर मुझ में अल्लाह ने तवक्कल बहुत रखी है माशाल्लाह। मैं 86 में बैंक ज्वाइन किया था। सही। 97 में की मेहरबानी से हम UBL से निकले थे सही। जब मेरी उम्र 37 थी। सही। और दूसरी नौकरी नहीं मिलती थी। तो अमेरिका का वीज़ा मिल गया, मैं अमेरिका चला गया। सही। हमारी फैमिली में से आज तक मेरे अलावा कोई नहीं अमेरिका गया था। हाँ। तो वो भी मेरे लिए ऐसा था जैसे ये अननोन फील्ड, हाँ। वो भी अननोन फील्ड थी मेरे लिए, अलग दुनिया ना। वो अलग दुनिया।
तो जैसे जैसे बंदा जंगल मुंह करे, बर मुंह करते हैं सिंधी में कहते हैं हम, हाँ तो वो बर मुंह किया था मैंने, मैं अमेरिका चला गया था। सही। तो अल्लाह ने उधर भी हाथ पकड़ लिया, उधर भी सेट भी हो गया, बच्चे भी बुला लिए, लीगल भी हो गया, सब कुछ हो गया। सही। तो जब अल्लाह पे तवक्कुल करके चलते हैं तो रास्ता निकालता है अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। इस फील्ड में आया हूँ तो अल्लाह ने नबील अली मिला दिया है, बाकी अल्लाह के हवाले है, बेशक। मेरा कुछ है ही नहीं। हाँ हिम्मत मैं पूरी की करूँगा, इंशाल्लाह मेहनत पूरी करूँगा, इंशाल्लाह। जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसको फॉलो हम पूरा करेंगे हाँ। 100%, बाकी रिजल्ट तो अल्लाह देता है। बेशक बेशक। तो याद भाई, क्या शुरू में किस तरह की अनसर्टेनिटीज थी और किस तरह सर कोई नहीं थी अनसर्टेनिटी मुझे, क्योंकि मैंने मुसलसल 6-8 महीने सिर्फ आपकी वीडियोस देखी थी बहुत और शुक्रिया। हर चीज़ मैंने स्टडी करके फिर बुक किया था। हाँ चले, बहुत तो शुक्रिया। मुझे कोई भी ऐसा नहीं था हाँ। कि मुझसे भले लेमन ब्राउन के बारे में कोई क्वेश्चन करें, हाँ। तो आप जैसा नहीं तो मैं 60% आप जैसा बोल लूँगा मैं। पहुंच चुके हैं, सही है। तो इसलिए मुझे कंसर्न नहीं था कोई हाँ। भी कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा, हाँ। फीड कहाँ से लूँगा, मेडिसिन कहाँ से आएगी, हाँ। फार्म कैसे लूँगा, ये सब कुछ मेरे पास प्लान कैलकुलेटेड था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो किस तरह, फिर मुझे याद है जब आप हमारे पास आए, हमने आपको फार्म भी विजिट करवाया था। हाँ, आपने सारे अपने और, फार्म दिखाए। वो विजिट करने से आपको किस तरह की गाइडेंस मिली? आपने चूंकि एक ओपन शेड खरीद के इसको कंट्रोल भी किया ना। हाँ, कंट्रोल आपके शेड देखने के बाद किया ना। हाँ, नहीं तो पहले ओपन के पहले ओपन ही था। हाँ। और माइंड भी यही था कि इधर चिखें लगाऊंगा, ये करूंगा, जैसे पोल्ट्री होती है, हाँ जो मैंने देखी है बचपन से पोल्ट्री कैसे होती है, बिल्कुल। वही था। मगर जब आपके देख के आया तो मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ सही। अगर रिजल्ट वो चाहिए तो फिर चलना भी उसी तरह पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो इसलिए इसको मैंने कंट्रोल किया। में कर लिया तो है। मुझे याद है कि उस वक्त नईम साहब से मुलाकात भी हमने करवाई थी। हाँ, ये चैंपियन है, आप भी अंदर आए। तो ये चैंपियन किस तरह आपको मिले और माशाल्लाह किस मुझे- तरह रास्ता आसान हुआ? मुझे नईम भाई ने नंबर दिया, हाँ कहा ये, इसने कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा आ जाओ भाई। हाँ जी। वो ये कि फार्मर हम थोड़े आ जाए, बैठे मकूल, उनको चूजे की फिक्र ज़्यादा। तो होता ही है कि फार्मर्स हम ना लेबर रिकमेंड नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि बंदा तो बंदा होता, तो वो परेशानियां हमने पहले बड़े लामे लिए कि, तो अब हम बड़े इस चीज़ में ना आजाद भाई कंजर्वेटिव हैं। तो मगर ये है कि जब आप आए तो मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं मतलब आपके साथ एक पर्सनल एफिलिएटेड रहूँ ना। तो हमने इनको कहा कि नईम साहब से रब्ता करें। तो नईम साहब ने फिर आपको जो है आपने ना- मिलवाया चल के नईम हाँ, साहब वो से? फार्म पे मुलाकात हुई फिर थी। नईम साहब को नंबर दिया, फिर नंबर नईम साहब ने मकबूल साहब मकबूल भी- भाई का नंबर दिया। हाँ। फिर मकबूल भाई आ गए हमारे पास, तो फिर वो दिन है, आज का दिन है। तो मकबूल भाई का किधर किधर तजर्बा रहा हुआ? मेरा ज़्यादा एसपी का तजुर्बा है। एसबी में रहे हैं माशाल्लाह। कितने साल आप रहे हैं? एसपी में मैंने 2006 से ज्वाइन की थी हाँ। और टोटल सर्विस एसपी की है। हम 2006 से लेके अभी 24 तक जी। 18 साल हो गए हैं। नहीं जी माशाल्लाह, यू आर इन सेफ हैंड इंशाल्लाह, माशाल्लाह। इंशाल्लाह। होता ही है कि हम अक्सर ये कहते हैं फार्मर्स के एक सुपरवाइज़र अच्छा होना तो वो टीम अच्छी बना लेता है। और अभी मैं इधर आके मिला हूँ तो मैं मकबूल साहब से मतलब एक मेरी दुश्मनी भी बन गई है। मेरे फार्म पे लड़के ने काम किया और गजनफर उनको इन्होंने रखा हुआ, तो वो हमारे बीएस फार्म पे होते थे। तो माशाल्लाह टीम बेहतर है। तो उसके बाद जब शेड देख के कंट्रोल कर लिया, फिर जो है ना आपने माशाल्लाह जो है ना टीम हायर कर ली। उसके बाद किस किस्म की कोई हर्डल्स फीड खरीदने में की या कोई और मामला? कुछ भी नहीं, फीड के लिए आपने कहा वो भेजो, किससे लोगे? हाँ। वो भेजा तो आपने कहा ये खरीदो, तो उसका ऑर्डर दे दिया है। वो इस्लामाबाद फीड से फीड आ रही है। सही। तो किसी दोस्तों ने कहा कि यहाँ इससे ले लो, उससे ले लो, मैंने कहा नहीं भाई, मैं इस्लामाबाद। मतलब अभी फार्मर्स हम डिस्कस कर रहे थे, ये इस फार्म के जो पहले ऑनर थे, अब अल्लाह ताला ने इनकी ऑनरशिप जो है ना एजाज साहब को दी है। वो भी बाहर खड़े थे, तो वो बता रहे थे कि 2019 में मैंने बर्ड डाला कोविड के दौर में, और 2800 रुपये का फीड का बैग था, 1400 की मैंने बॉडी बेची, और हमारे बर्ड का एक तो प्रोडक्शन नहीं आई और दूसरा प्रोलैप्स का मसला आया। का शिकार हो तो गया। जब प्रोलैप्स को किया तो हमने उसी वक्त पकड़ लिया, क्योंकि हमें पता है इस एरिया में क्या प्रॉब्लम है। तो वो बता रहे थे कि हम पहले 7 हफ्ते कौन सी फीड चलाते रहे? ब्रायलर ब्रायलर की फीड चलाते रहे। तो अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने अपनी 100-150 एक्स्ट्रा कमीशन के लिए, क्योंकि जो ब्रायलर का बैग होता है 1000 रुपये महंगा होता है, 1000 से 1200 रुपया, तो 10% निकालें तो 100 से 120 रुपये एक्स्ट्रा उसको मिलते होंगे। तो उसने जुल्म ये किया कि इनके साथ ये दगा किया, और ना उनके बर्ड ने प्रोडक्शन दी, महंगी फीड खिलाई,
प्रोलैप्स का भी शिकार हुआ। तो इस वजह से मैं कंसर्न था कि पहले मुझे भेजें, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी फीड है, बगैर उसके नहीं खरीदनी। तो अभी मैंने आके फार्मर्स वेरीफाई की है, माशाल्लाह फीड लेयर ही की है, स्टार्टर लेयर है। एक हमने मकबूल साहब से रिक्वेस्ट ये किया कि चूज़ा छोटा है, तो हमने कहा कि इसको पीस के 2-3 दिन दें ताकि चूज़ा ईजीली खा सके। हमारे असल में ना इधर याद भाई प्रॉब्लम ये है कि मैश के प्लांट नहीं है, जितने प्लांट हैं वो ये ना क्रम्स के हैं ना, क्योंकि ब्रायलर क्रम्स खाती है ना। तो गोरे जो करते हैं वो लेयर के लिए यूज़ ही मैश करते हैं ना, चूज़े के लिए भी मुर्गी के भी लिए। उसकी वजह यह है कि जानवर बिजी रहता है, थ्रू आउट दी डे खाता रहता है थोड़ी थोड़ी करके, और वो अंगेज रहता है, बाकी हैबिट्स में नहीं लगता। मगर हमारे पास इधर मैश होती नहीं, इसलिए हमें क्रम्स पे जाना पड़ता। मगर ये कि माशाल्लाह मकबूल साहब इस चीज़ को समझते हैं। आप उधर भी पहले दिन पीस के देते होते थे, तो अभी जो है ना फीडिंग वगैरह हमने करवाई है। तो बाकी इजाज़त भाई बताइएगा कि चूज़ा जो आपके पास आया, मकबूल साहब भी बैठे हैं, तो क्या वेट की क्या क्वालिटी है और चूज़े की एक्टिवनेस की क्या क्वालिटी है, और पूरा है कि नहीं है? ज़बरदस्त। पूरा भी है, वेट भी पूरी है, 36.8 तो जी जी एवरेज है 36.80। अभी वो उर्दू में समझेगा 36 में नहीं नहीं अंग्रेजी समझ। तो मकबूल भाई वो असल में उनको 36 थोड़ा सा समझाया ना, 36.38। हाँ 36.38। तो वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अल्लाह ताला वेट भी पूरी है, हेल्दी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक्टिव भी है, एक्टिव भी हैं, खुश भी है, खुश भी आपकी हैं, तरह खुश मिजाज भी जी खुश मिजाज भी हैं। तो अभी ये कि फार्मर्स काफ़ी लंबा सेशन हो गया, मगर ये कि मुझे आज के विज़िट में ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आपने इजाज़ साहब बड़े मोटिवेटेड और पैशनेट है। अभी पहला चूज़ा पहुंचा नहीं है, तो कहते हैं ऊपर वाले हाल के लिए आप चूज़ा हमें कब दे रहे हैं? तो वो मैंने कहा नहीं अभी हम आपको नहीं दे रहे। उसकी वजह ये है कि मैंने इनको एग्जाम्पलीफाई किया कि 5000 बर्ड का फर्स्ट अटैम्प्ट में अंडा बेचना जो है ना ये एक मुश्किल टास्क है। तो मगर इजाज़ साहब इज़ वेरी मोटिवेटेड, और माशाल्लाह उन्होंने जो बात की कि तवक्कल, तो जो तवक्कल होता है, मैं आदिल से भी आते हुए भी बात कर रहा था कि इंसान ने सिर्फ हिम्मत करनी होती है, रास्ते बनाने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। मगर आप आई एम सॉरी टू से मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर मैं फॉलो करूँगा इंशाल्लाह। मुत्तफिक नहीं हूँ कि मैं 5-6 हज़ार के अंडे नहीं, को वो आप सर मैंने अल्टरनेटिव बताया ना, हाँ। मतलब आप मुझे पता है कि आपने आना है, आपने टाइम देना है, आपने फॉर्म खरीदा है, आप कहते हैं मेरी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो यूटिलाइज हो, मैं समझता हूँ, मगर उसके लिए बेहतर है कि आप पुलर्स में पट्टी में चले जाएं। ठीक है तो आप 2 फ्लाग उसके निकाल लें। आपको कैलकुलेशन मैंने बता दी है कि 6000 पे 15 से 17 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। मैंने कहा ना मैं आपको फॉलो करूंगा मगर मैं आपकी इस बात से एग्री कि अंडों में फंसूंगा मैं नहीं हूँ। हाँ मैं नहीं फंसूंगा। नहीं, अल्लाह खैर करेगा। इट्स अ गुड थिंग। सर फंस जाते हैं, हम इस दफ़ा फंस गए थे। मैं मतलब आपको बताता हूँ, फिर अल्टरनेटिव वो कहते हैं ना कि कुब्बे को, वो हमारी पंजाबी में कहा हुआ था, कुब्बे को ठुड्डा लगा उसका कुब निकल गया। तो हम भी घरों में बैठे थे कि लोग हमें फ़ोन करते हैं, अंडे ले लेते हैं। हमारे साथ हुआ ये कि हमारा बहुत बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूटर हमें जो है ना वो दाल आ गया। उसके बाद फिर जब हम निकले तो हम पूरे पाकिस्तान में अब इस वक्त अंडा भेजने, पहले पंजाब में था। तो मतलब वो एक होता था मोर रिस्क मोर प्रॉफिट ना, वो अब हो गया हुआ है कैलकुलेटेड रिस्क मोर प्रॉफिट ना। तो हम अपने आप को सेव करके चले। आप बोल रहे देर टाइम चूजे को, तो वो ये है कि इजाज़ भाई अब माशाल्लाह जो आपसे एक फार्मर कमिटमेंट लेना चाह रहे थे कि आप इजाज़ भाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। ये देखने वाले हमारे इजाज़ भाई हज़ारों में लोग, मैं शुक्रगुजार रहूँगा, दुआ करेंगे। हाँ मुझे आपके दुआओं की ज़रूरत है और मैं गायबाना आप सबके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो वो ये है कि इजाज़ भाई की जो सक्सेस है वो हमारे उन सब भाई जो बाहर से देख रहे होते हैं, पाकिस्तान में काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए असल में सर एक बड़ी अनसर्टेनिटी होती है कि पाकिस्तान में आपको पता है हर दूसरे हाथ कोई ना कोई मिसहैप हो रहा होता है ना। तो आप मतलब उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान महफूज भी है? मतलब जब हमारे अब्बे दादे बाकी सारे ख़ानदान इधर हैं तो महफूज नहीं है तो क्या है? हाँ जी बिल्कुल। तो हम बाहर जाके महफूज नहीं है। मैंने 9/11 देखा है। हाँ बिल्कुल। जब 9/11 हुआ मैं न्यूयॉर्क में था। सही। 79 स्ट्रीट पे मेरी शॉप थी। हाँ। और ये उस उधर मैनहट्टन में अटैक हो गया था। तो उधर जो हमारे साथ हुआ तो पूरा अमेरिका मुझे दे दें तो मुझे कबूल नहीं है।
दैट वाज वेरी अनसर्टेन। अनसर्टेन से ज़्यादा इंसल्टिंग। वो तो सिर्फ सिखों को मारते थे सिर्फ इसलिए कि उनको पग और टोपी होती थी। मगर पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं ना होता। हाँ, अगर किसी के साथ कुछ है भी सही तो उसकी रेमेडी भी है। बिल्कुल। मगर अगर ऐसा कुछ है भी सही तो खाना किसने छोड़ा है? खाते तो है ना, बिल्कुल। जीते तो है ना, बिल्कुल। तो रहना तो इधर ही है ना। बाकी सर्टेन वो हुकूमत में है वो नहीं है, इससे हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। हाँ। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो इलेक्शन वाले सिर्फ 2 महीने डिस्कस करते हैं, उसके बाद कोई किसी को जानता ही नहीं है कि कौन कौन सियासतदान है कौन नहीं है। हर को अपने रोज़गार से लगा होता है। तो हम भी अपने रोज़गार से लगेंगे तो अल्लाह रोज़ी देगा इंशाल्लाह। बाकी हदराम ही करेंगे तो हदराम का तो अल्लाह भी नहीं है। बेशक। तो अभी सर ये है कि माशाल्लाह आपके कह लें कि बेटा उधर है, बेटियां उधर हैं, आप पाकिस्तान आगे आपने एक नया कारोबार स्टार्ट किया, तो जो बाहर बैठे हैं आप समझते हैं कि वो भी इस राह पे आए तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे? सर यहाँ वहाँ से ज़्यादा कामयाब होंगे। मगर वो बात सुनेंगे नहीं अभी। क्योंकि अभी उनके पास प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, हमारे पास ब्लू पासपोर्ट है। इनको ये बात समझ आएगी 60 के बाद। आफ्टर 60 ईयर जब ये 60 को क्रॉस करेंगे तो खुद ही पाकिस्तान के रास्ते ढूंढेंगे इंशाल्लाह। वो फिर मिलेंगे इनको। तो बाकी इंशाल्लाह ये कि जाद भाई एक सेल्फ ओरिएंटेड बात करेंगे कि अक्सर जो लोग बाहर होते हैं ना तो दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, और जो बात कहते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं। तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने अदारे में भी जो वो बात करें जो पूरी कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो ना करें। तो आपका माशाल्लाह हमारे साथ 2, 2.5, 3 माह का तो एक तल्लक है। तो क्या आप समझते हैं कि वी आर एज गुड एज इन वेस्ट? यू आर बेटर देन वेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं वेस्ट को गुड नहीं कहता, उनकी अपनी बात पे कायम रहना, सीधे रास्ते पे चलना उनकी मजबूरी है। क्योंकि वहाँ कानून है। यहाँ बगैर कानून के आप अच्छे चल रहे हैं, इसका मतलब है यू आर बेटर देन बेस्ट। ट्रस्ट मी। अमरीका न्यूयॉर्क में एक दफ़ा आधा घंटा लाइट गई थी, $6 बिलियन की चोरियाँ हुई थी आधे घंटे में। यहाँ तो हमारे पास तो 8 घंटे गई रहती है। हमारे पास तो सारी रात लाइट नहीं होती। कहाँ होता है चोरी? हम वैसे से बेटर हैं। मगर हमें कोई वो नहीं करता, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट नहीं करता, नॉलेज नहीं करता, प्रोजेक्ट नहीं करता, और हम आपस में ही एक दूसरे को मारने में पूरे होते हैं। उसकी वजह भी वेस्ट ही होता है। हमें फंड्स ही इस बात के लिए मिलते हैं कि हम आपस में लड़ें। बिल्कुल ऐसी बात, एक दूसरे की टांगें खींचें। जी फार्मर एजाज साहब के साथ तो गुफ्तगू होती रहेगी। अभी चुजादर फीड भी खा रहा है तो हम उसको चेक करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। नहीं सर, अल्लाह आपको खुशाबाद रखे। मैं उस दिन नहीं आ सका, असल में मुझे हो गया फ्लू। और जब से ये फ्लू कोविड शोविड चला ना तो अपने से ज़्यादा दूसरे की केयर करना ज़रूरी है। आदिल को पता है कि मैं ना असल में जब जाता हूँ बाहर से मेडिसिन ले आता हूँ ना तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो मैं खाता रहा, मगर उसके बावजूद जो है ना हो गया। तो मैंने कहा यार मैं नहीं जाना चाहता, मुझे 1-2 दिन आइसोलेशन आप दे, अनलेस आई नेवर फील बेटर, तो मैं नहीं ऑफिस भी आऊँगा। ठीक है, वो तो ये दाने पानी की बात है ना। उस दिन यहाँ की हवा आपके नसीब में नहीं थी, तो आज अल्लाह ने लिख दी है तो आप आ गए हैं। तो बाकी आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारे अदारे पे जो है ना एतमाद किया। इंशाल्लाह सर मैंने आपके अदारे से सीखा है, और आपका अदारा मेरा पेरेंट सर नहीं कंपनी है। वी आर योर सर्विंग कह लें कि प्लेटफॉर्म हमारी जॉब है सर, आपको मुतमिन करना। खुश रखें अल्लाह, आपको खुश रखे, आबाद रखे। फार्मर्स काफ़ी लंबा हो गया, आदिल साहब भी हंस रहे हैं, तो आपका भी अगर कोई कंसर्न वो फिर काट देंगे। नहीं हम सारा लगा देते हैं। वो आदिल साहब अक्सर कहते हैं कि सर असल में ये कि हमारे बाकी क्लाइंट्स की भी वीडियोज होती है तो हमारी वीडियो में कोई कट नहीं होता। मैं उसको कहता हूँ आदिल हमने गलत बात करनी नहीं तो हमें काटने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये है कि अल्लाह बचाए जी गलत बात से। आमीन। तो वो कहते हैं कि एक सच्ची बात जो होती है ना उसको याद रखना नहीं पड़ता, झूठी बातों को याद रखना पड़ता। तो फार्मर्स आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें और एजाज साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे बाकी फार्मर्स के लिए दुआ कीजिएगा कि हम अपनी कमिटमेंट्स पे और जो हमने प्लान किया उस पर पूरा उतरते रहे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।